एडवा जाति की नंगेली को इस नियम से आपत्ति थी। हालांकि उसकी माँ, दादी, बहनें और परिवार की सभी महिलाएं इस नियम का मजबूरी से पालन करती आ रही थी। पर नंगेली के लिए यह शर्मनाक था, इसलिए नंगेली ने स्तन पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी अधिकारियों को मिली तो उसने नंगेली के परिवार पर कर लगाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने नंगेली को समझाया कि उनका परिवार संपन्न नहीं है और वे कर नहीं चुका सकते, लेकिन नंगेली ने पर्दा हटाने से इनकार कर दिया। एक बार जब कर अधिकारी नंगेली के घर कर मांगने पहुंचा तो उसने पाया कि वह पूरी तरह ढकी हुई है, स्तन पर भी पूरा पर्दा है। अधिकारी ने उससे कर के साथ दंड शुल्क भी मांगा, लेकिन नंगेली ने देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अपने शरीर की इज्जत करना, उसे ढकना या खुला रखना, यह उसका निजी मसला है। जब अन्य वर्ग की महिलाओं को यह अधिकार है कि वे खुद को अपने हिसाब से सहेजे, तो फिर क्यों हम नहीं। अधिकारी ने नंगेली पर दंड शुल्क बढ़ा दिया। इसके साथ ही कर ना चुकाने पर सजा देने की भी बात कही। नंगेली के परिवार ने कर अधिकारी से उसके जीवन की भीख मांगी। कर माफ करने के लिए खुद को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, पर अधिकारी नहीं माना। आखिर में नंगेली घर के भीतर गई, फरसा लेकर आई और कर अधिकारी के सामने अपने स्तन काट कर रख दिए। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अधिकारी घबरा गया और वहां से भाग गया। नंगेली के शरीर से रक्त बहता रहा और इतना ज्यादा बहा कि उसकी मौत हो गई। केरल का इतिहास बताता है कि जब नंगेली का दाह संस्कार किया गया तब उसका पति भी चिता में कूद गया। नंगेली की मौत के बाद उसकी याद में उस जगह का नाम मुलच्चीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया। हाल ही में इसे बदलकर मनोरमा जंक्शन कर दिया। नंगेली के जाने के बाद अब उनके परिवार में केवल एक सदस्य, उनका पड़पोता मणियन बेलू बचा है। वे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे नंगेली के परिवार के सदस्य हैं। मणियन कहते हैं कि नंगेली के इस बलिदान से तत्काल तो कुछ नहीं बदला। यह एक घटना थी और इसे घटना के तौर पर ही देखा गया, पर जब अंग्रेजों ने क्षेत्र पर कब्जा किया तो स्तनकर को समाप्त कर दिया और फिर हर वर्ग की महिला को स्तन ढकने का अधिकार भी मिल गया। खैर, इतिहास लिखने वाले और नियम बनाने वालों की समिति में शायद पुरुष सदस्य ही रहे होंगे, इसलिए कभी भी नियमों और इतिहास को महिलाओं की नज़र से नहीं देखा गया। धर्म चाहे जो भी हो, क्यों उसके नियम महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान नहीं? क्यों दो जातियों के बीच इस अंतर को बरकरार रखा गया है? क्यों आज भी मेला उठाने की परंपरा कहीं किसी कोने में जीवित है? क्यों सिजेब साफ करने की जिम्मेदारी अब भी उन्हीं पर है जिनके पुरखे उच्च जाति के घरों में मेला ढोते थे? जब किताबों में नए नए रोल मॉडल्स को शामिल किया जा रहा है तो फिर नंगेली के इतिहास से भी बच्चों को परिचित करवाना ज़रूरी है। नंगेली की कहानी से इतना तो साफ है कि हमारे इतिहास में बहुत सी गुमनाम महिलाएं हैं जिन्होंने अपने समय और सदी में अपने अपने तरीके से इतिहास के पन्नों को बदला था। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर की है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर हमारे सामने हमारे विरोध में किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है तो हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। हम जितनी आवाज़ उठाएंगे, उनके आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे समाज की ऐसी कुप्रथाओं को हम रोक सकते हैं। नंगेली उस युग की महिला थी जिस समय नीति न्याय कानून इतना सख्त नहीं था, लेकिन आज हम जिस समाज में जी रहे हैं हमारे लिए हर तरह के सपोर्ट, पुलिस, कानून सब हमारे लिए यहाँ पर लागू है। तो फिर हम क्यों ऐसे अत्याचारों का विरोध ना करें? आज भी भारत के कई कोनों में कई तरह के अत्याचारों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। आज भी पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं है। कई महिलाएं अपना पूरा जीवन यह सब अत्याचार सहकर अपने घर की रसोई में बिता देती है। तो क्यों ना हम ऐसी सोच को बदलें, क्यों ना हम आगे बढ़ें। हमें भी नंगेली की तरह सोचना चाहिए और हमारे समाज में चलते आ रहे इस तरह के प्रथाओं को
आगे बढ़कर उसका विरोध करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित से जी सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।